Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala. Students, today we will know about Helen Keller. Who is Helen Keller? Helen Keller है कौन? For knowing about her, we have to read this chapter. Okay, let's start. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day, the baby became ill, and day after day, her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." अब देखिए, इट वॉज द समर ऑफ 1880. ये 1880 की बात है, यानी गर्मियों की बात है. 1880 1880 ईयर की बात है, ये उस सन की बात है. अ हेल्दी, एक तंदुरुस्त, हेल्दी यानी स्वस्थ, बेबी गर्ल, एक छोटी सी बच्ची, वॉज बॉर्न, पैदा हुई, इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा, अलाबामा के एक छोटे से शहर में एक हेल्दी बेबी पैदा हुई, बेबी गर्ल. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, जो उसके पेरेंट्स थे, उसके जो मम्मी पापा थे, लव्ड हर, वो उसे बहुत लव करते थे. डियरली मतलब बहुत ज़्यादा. एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका नाम क्या रखा? हेलन केलर. बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकेम इल. इल मीन्स होता है बीमार हो गई. जो बेबी थी वो क्या हो गई? बीमार पड़ गई. एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन, डे आफ्टर डे मतलब दिन प्रतिदिन, हर फीवर स्टेड हाई, और जो उसका फीवर था, जो उसका बुखार था, वो बढ़ता ही गया. एवरीवन इन द फैमिली, जो फैमिली में हर एक जो पर्सन था, एवरीवन यानी हर एक, ट्राइड टू हेल्प हर, हर किसी ने क्या की? कोशिश की कि उसकी वो मदद करे. टू गेट बेटर, ताकि वो सही हो जाए. बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन वो सिर्फ यही कह सकते थे. वो सारी मेहनत कर चुके थे, सारी हेल्प कर चुके थे, सारे एफर्ट्स लगा चुके थे, बट वो सिर्फ यही कह सकते थे, देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. द बेबी मे नॉट लाइव, कि बेबी अब क्या नहीं कर सकती? शायद, मे यानी शायद, शायद बेबी अब ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह सकती. लाइव यानी ज़िंदा रहना. नाउ सी योर नेक्स्ट पैराग्राफ. हेलन lived but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. अब देखिए, हेलन लाइव्ड, लेकिन हेलन क्या थी? लाइव्ड यानी जिंदा थी. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वो बिल्कुल वैसी नहीं थी. बीमारी से पहले जैसी वो थी, अब वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है. हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा. एट लास्ट, आखिर में, दे फाउंड आउट, उन्होंने पता लगा लिया. फाउंड आउट मतलब होता है पता लगा लिया. फाइंड आउट यानी पता लगाना, फाउंड आउट यानी पता लगा लिया. व्हाट वॉज रॉन्ग, कि क्या गड़बड़ है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर, जो चाइल्ड था, जो बच्ची थी हेलेन, ना वो देख सकती थी और हियर, ना वो सुन सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. हेलेन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. गिव द पुअर चाइल्ड what she wants, her father would say. Now see, the baby grew into a little girl. अब बेबी जो थी वो क्या हो गई? बड़ी होकर एक छोटी गर्ल बन गई, यानी एक थोड़ी बड़ी हो गई. बेबी यानी बहुत छोटा बच्चा, लिटिल गर्ल यानी अब बच्ची हो गई, वो मतलब थोड़ी बड़ी हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, अब उसके पेरेंट्स जो थे उसके लिए क्या थे? काफ़ी दुखी थे. अब उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके लिए दुख महसूस करते थे. फेल्ट सॉरी यानी उसके लिए काफ़ी दुख महसूस करते थे. हेलन ऑफन क्राइड, हेलन जो थी वो अक्सर क्या करती थी? रोया करती थी, चिल्लाया करती थी.
एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, और उसकी मदर उसे संभाला करती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, तो उसके पापा बोलते थे, हर फादर वुड से, उसके फादर कहा करते थे कि इस बेचारी बच्ची को वो दे दो जो वो चाहती है। हर फादर वुड से, उसके फादर कहा करते थे इस बच्ची बेचारी को जो चाहिए, पुअर चाइल्ड यानी बेचारी बच्ची को जो चाहिए उसे दे दो। नाउ सी, दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। Her mother did not agree. Helen is very smart, she said, and added, the problem is, how can we reach her? She is locked up inside herself. Now see, दो मतलब होता है जबकि। Helen could not see or hear. Helen ना तो सुन सकती थी ना ही देख सकती थी। She was a bright little girl, लेकिन वो बहुत bright यानी होशियार छोटी बच्ची थी। Some people thought, कुछ लोग सोचा करते थे, हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कि हेलन कुछ भी नहीं सीख सकती। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी मदर क्या नहीं थी, उनकी इस बात से कि वो कुछ नहीं सीख सकती से एग्री नहीं थी। एग्री मीन्स सहमत नहीं थी, राज़ी नहीं थी। उन्हें पता था कि हेलन क्या है, हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, कि हेलन क्या है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव गर्ल है। शी सेड एंड एडेड, उसने कहा और अपनी बातों में ये इन्वॉल्व किया, एडेड मतलब शामिल किया। द प्रॉब्लम इज़, जो परेशानी है वो ये है, हाउ कैन वी रीच हर, हम उसे समझ कैसे सकते हैं। हाउ कैन वी रीच हर, हम उसे समझ कैसे सकते हैं। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, उसने अपने जो फीलिंग्स है, जो वो सोचती है, जो चाहती है, उसने क्या कर ली, अपने मन में ही रख ली है। शी लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, उसने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सारी ख्वाहिशों को अपने अंदर ही रख लिया है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि वो चाहती क्या है और हम उस तक पहुँचे कैसे ये पता लगाए कि आखिर हेलन को क्या चाहिए और वो कैसे इम्प्रूव करेगी, कैसे नई नई चीज़ें सीखेगी, कैसे वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। नाउ सी, हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। शी वुड नॉट लेट एनीवन comb her hair. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Helen began to grow wild. अब हेलन क्या होती गई, जितनी बढ़ती गई वो उतनी वाइल्ड होती गई, मतलब उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ही था ना, वो कुछ बातों को सीखती ही थी, वो वाइल्ड होती जा रही थी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर, वो अपने बालों पर किसी को कॉम्ब नहीं करने देती थी, कंघा नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, और जो उसके क्लोथ्स थे वो हमेशा क्या रहते थे, गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, कभी कभी वो क्या हो जाती थी, अक्सर वो, ऑफन मतलब होता है, टी इसमें साइलेंट होता है, ऑफन बोलते हैं इसको। सी वॉज ऑफन एंग्री, अक्सर वो क्या रहती थी, ज़्यादातर वो गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, समटाइम्स कभी कभी, शी इवन ले ऑन द फ्लोर, वो क्या करती, फर्श पर लेट जाती, एंड किक्ड हर फीट, और अपने फीट को यानी अपने पैरों को किक्ड करती, यानी उससे किक करती, मारती। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the word. Miss Sullivan gave Helen a doll. Doll spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand signs. अब देखिए, हर पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स थे, माता पिता थे, थॉट, उन्होंने सोचा, दैट कि दे शुड फाइंड अ टीचर, उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्हें एक टीचर ढूंढना चाहिए, फॉर हर यानी हेलन के लिए।
मिस सुलिवान, तो उन्हें एक टीचर मिल गई जिसका नाम था मिस सुलिवान। अ यंग टीचर, एक जवान टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन, वो राजी हो गई। एग्रीड मतलब राजी हो जाना। टू हेल्प हेलन, हेलन की मदद के लिए। टू लर्न, सिखाने के लिए। टू सी, देखने के लिए, दिखाने के लिए। द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, इस दुनिया को सीखने के लिए, समझने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए मिस सुलिवान रेडी हो गई। वो रेडी हो गई कि मैं क्या करूँगी, हेलन को ये दुनिया दिखाऊंगी, इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताऊंगी। मिस सुलिवान गेव हेलन आ डॉल, अब मिस सुलिवान ने क्या किया, हेलन को एक डॉल यानी एक गुड़िया दी। डॉल स्पेल्स डॉल, और जो डॉल दी उसकी DOLL स्पेल्स, उसने स्पेल जो थी उसकी डॉल उसमें लिखा। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड। शी स्पेल्ड, उसने क्या करा, उसकी जो स्पेलिंग थी DOLL को, वर्ड, इसका वर्ड को DOLL को अपनी फिंगर्स से, अपनी उंगलियों से हेलन के हाथ में स्पेल्ड किया यानी लिखा, साइन किए, टच करके ऐसे लिखा DOLL। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइन, उसने क्या किए, उसने जो है शी मेड द लेटर्स, उसने लेटर्स को लिखा विथ स्पेशल हैंड साइंस, हाथों के निशान से, हाथों के साइन से, इशारों से उसने क्या किया, उसके हाथ में लिखा। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड doll too, but she did not understand what she was doing. Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand, day and night, to make Helen understand. Helen copied her teacher. अब हेलन ने क्या किया, अपनी टीचर को कॉपीड किया यानी वैसा ही किया, उसको फॉलो किया। एंड स्पेल्ड डॉल टू, और उसने भी क्या किया, डॉल की स्पेलिंग लिखी। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझ न सकी, लेकिन हेलन इस बात को समझ ना सकी। वट शी वॉज डूइंग, कि वो क्या कर रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान, जो हेलन थी वो सुलिवान को पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, जो मिस सुलिवान थी वो स्ट्रिक्ट थी बट क्या थी, काइंड थी। She spelled a lot of words for Helen. उसने क्या किए, हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड्स लिखे। ऑन हर हैंड, उसके हाथ पर। डे एंड नाइट, रात और दिन, रात और दिन उसके लिए, हेलन के लिए मिस सुलिवान वर्ड्स लिखते गई। हेलन को वो चीज़ें पकड़ाती थी, हाथों में देती थी, फिर उसको क्या करती थी, समझाने के लिए उसके हाथ में साइंस के ज़रिए लिखती थी। टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, क्या करने के लिए, हेलन को समझाने के लिए। नाउ सी, वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, देन शी स्पेल्ड वाटर। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्ड समथिंग वेट। रनिंग ओवर हर हैंड, शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. One day यानी एक दिन, her teacher made Helen, जो हेलन की टीचर थी मिस सुलिवान, उसने put her hand into running water, उसने क्या किया, हेलन के हाथ को रनिंग वाटर यानी बहते हुए पानी में रखा, यानी वहाँ डाला, रखे हुए पानी में, बहते हुए पानी में उसका हाथ टच किया। देन तब शी स्पेल्ड वाटर, फिर उसने क्या किया, सी स्पेल्ड, उसने स्पेल्ड किया, उसने लेटर्स लिखे WATER, वाटर। सडनली, अचानक, हेलन अंडरस्टूड, हेलन समझ गई, डैट की वाटर मीन, की वाटर का मतलब था, मीन मतलब मीन की सेकंड फॉर्म होता है मीन, वाटर का मतलब था समथिंग वेट यानी कुछ गीला सा। रनिंग ओवर हर हैंड, की कुछ गीला सा उसके हाथों में बह रहा है, रनिंग यानी बह रहा है।
शी अंडरस्टूड, वो समझ गई, दैट की वर्ड्स यानी शब्दों की, वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, जो ये शब्द हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो ये वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वर्ड्स वुड टेल हर, जो वर्ड्स थे उन्होंने ही उसे बताया, एवरीथिंग, सब कुछ, शी वॉन्टेड टू नो, जो भी वो जानना चाहती थी, यानी वर्ड्स के ज़रिए उसने लाइफ को जीना, लाइफ को सर्वाइव करना सीख लिया। तो हेलन जो थी ना वो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, बट उसके अंदर जो डिटर्मिनेशन थी, जो क्यूरोसिटी थी, उसकी वजह से हेलन क्या करने लगी, अपनी लाइफ को सरवाइव करने लगी। वो शब्दों के ज़रिए समझने लगी कि दुनिया क्या है, दुनिया कैसी दिखती है, दुनिया में क्या क्या होता है। तो उसने क्या नहीं किया, गिव अप नहीं किया और अपने अचीव को, ये बहुत लंबी स्टोरी है हेलन केलर के बारे में, बहुत कम बताया गया इसमें, वरना स्टोरी बहुत लंबी है, फिर कभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेलन ने क्या नहीं किया, कभी हार नहीं मानी। ओके, नाउ सी इट्स न्यू वर्ड्स, इसके न्यू वर्ड्स हैं, डियरली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इलनेस मीन्स बीमार, एग्रीड मतलब राज़ी हो जाना, इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी। Okay students, I hope you understood this story, and in our next video we will do its question answer, new words and exercise. Thanks for watching it.